सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर विपक्ष तो निशाना साधता ही साधता है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बेबाकी के साथ अपनी सरकार को ही घेरने में जरा सा संकोच नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि क्या मोदी भी उस दौर से गुजरेंगे जिस दौर से नेहरू गुजरे थे। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। 1962 का जिक्र कर स्वामी ने कहा है कि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी क्योंकि भारत चीन से लड़ाई में हार गया था। उनका सवाल यह था कि अब मोदी उन सारी चीजों से क्या गुजरेंगे या फिर उन चीजों से महरूम हो जाएंगे जिसका सामना नेहरू ने किया था। क्या उनके साथ भी वैसा ही सलूक नहीं किया जाना चाहिए जैसा नेहरू के साथ किया गया था। स्वामी ने यह भी कहा है कि तवांग में चीन से भारतीय सेना की झड़प के बाद मोदी कैबिनेट के मंत्री संसद में स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। मोदी आखिर इस पूरे मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना था कि गुजरात का सीएम रहते और अब पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की चीन से नजदीकी किसी से छुपी नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय सेना के साथ पीएलए की मुठभेड़ अगर लैक पर हो रही है तो सरकार के मंत्री क्यों जवाबदेह बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी इसमें क्यों कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा है कि मोदी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग हो चुकी है। 1-to-1 की मीटिंग के बीच चीनी राष्ट्रपति मोदी की कमजोरियों को भांप चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाने का शौक है और कपड़ों के प्रति उनका लगाव किसी से छुपा नहीं हुआ है। जटिल वैश्विक मसलों पर वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। यही वजह है कि जिनपिंग ने ग्लोबल पावर ट्रायंगल से उन्हें नस्तनाबूद कर दिया है, उन्हें बिल्कुल बाहर कर दिया है। इससे पहले स्वामी ने अपने एक और ट्वीट में कहा था कि मोदी ने कोई आया नहीं है ऐसा कहा था और ऐसा कहकर गलवान, डिस्पेंग एंड पेंगोंग लैग चीन को गिफ्ट में दे दिया था। उनका यह भी कहना था कि सरकार का यही रवैया रहा तो चुनसुल मिलिट्री एयरफील्ड भी हम जल्द ही चीन को सौंपने जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद का यह भी कहना था कि इंडोनेशिया के बाली में मोदी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। चीनी जानते हैं कि हमारे साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग के यांगस्ते इलाके में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रक्षा मंत्री ने संसद में इस मुद्दे पर कोई सवाल तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस अहम घटनाक्रम पर विवरण देना चाहिए था, लेकिन वो भाग गई। उन्होंने पूछा है कि मई 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प से पहले जो यथास्थिति थी उसे कब बहाल किया जाएगा। गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि देश की अखंडता से ज्यादा प्यारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया में हमने ऐसा कोई देश नहीं देखा जिसकी सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा हो और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हो, चुप बैठा हो, एक भी शब्द ना बोल रहा हो। रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस प्रकार दोनों देशों के नेता अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश की जनता को सारी जानकारी देते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले कहते हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला सामने आता है जहां पर देश की सीमा, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता पर सवाल हो तो वो अपने मंत्रियों के पीछे छुप जाते हैं। कभी विदेश मंत्री के पीछे, कभी रक्षा मंत्री और कभी गृह मंत्री के पीछे। उन्होंने यह भी कहा है कि यह साफ साफ जताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि अपने नैतिक कर्तव्य से ज्यादा पसंद है। गौरव गोगोई कहते हैं कि कांग्रेस की मांग है कि चीन पर एक समग्र चर्चा संसद में होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करें। हम देश के लिए चिंतित हैं, इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और सियासी पारा एक लेवल और ऊपर पहुंच गया है। लोगों के रिएक्शंस क्या सामने आ रहे हैं वो भी एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है वो निगार परवीन का है। इन्होंने मसले पर क्या ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? 2.5 साल से चीन लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। इतनी मजबूत सेना है हमारी और इतना डरा हुआ नेता क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है जब यह पूरा मामला प्रकाश में आया है।
पवन खेड़ा लिखते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर संसद में चीन पर डिबेट हुई थी। विपक्ष ने तीखे हमले किए। संसद मार्ग थाने के सामने अटल जी ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। ना उन्हें किसी ने राष्ट्र विरोधी बोला, ना पीएलए गैंग और ना ही नेहरू जी ने संसद में चर्चा से इनकार किया। तो आखिर इस बार मुंह छुपा कर क्यों बैठा जा रहा है? पवन खेड़ा का यह ट्वीट है। श्याम मीरा सिंह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लिखते हैं, मुझे लगता है अब लाल आंख दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया, अब चीन को भी सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाएं। हम सब साथ हैं। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, यह ट्वीट श्याम मीरा सिंह का है। क्या लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले न्यूज 18 ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने नौकरों को लगा दिया है। इन्हें लगता है नेहरू बड़बोले थे और मोदी इंट्रोवर्ट हैं। ऐसे पत्रकार देश के सैनिकों के प्रति असली गद्दार हैं, जो नेता की छवि बचाने के लिए संवेदनशील खबरों को छिपाने का काम करते हैं। और न्यूज 18 का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को इनकी तरफ से शेयर किया गया है। लिखा है कि नेहरू की तरह बड़बोले में नहीं, चुपचाप चीन को सबक सिखाने में यकीन रखते हैं मोदी। इस तरह का ट्वीट किया गया है। विनोद कापड़ी का ट्वीट है। लिखते हैं, हर वो आदमी देश का दुश्मन है जो चीन पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। और इन्होंने अपनी लाइन में सब कुछ कह दिया। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखा है, हम लगातार चीन के मुद्दे को सदन में उठाते रहे हैं। आज भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और चले गए। जब सदन में हमने सवाल पूछना चाहा तो हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी। अलका लांबा का भी ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि देश के गृह मंत्री देश को बता रहे हैं कि चीन बार बार भारत पर हमला नहीं कर रहा, वो तो राजीव गांधी फाउंडेशन से अपने दिए पैसे वापस लेने बार बार आता है और भारत पर हमला कर जाता है। शर्म करो भाजपाइयों, मुद्दे से कब तक यूं ही भटकाओगे? और अमित शाह के बयान को इन्होंने कोट किया है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं। लिखते हैं, चीन बेखौफ कब्जे पर कब्जा करता जा रहा है, कभी गलवान तो अब तवांग। हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का उदासीन धुलपुल रवैया क्यों है? ना कोई वार्ता और ना कोई चीन पर दबाव और क्वेश्चन मार्क इन्होंने लिखा हुआ है। आईएनसी बिहार यानी बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखा है, 2017 में मोदी सरकार ने चीन की जिस कंपनी पर आरोप लगाया था कि यह भारतीयों का डाटा चुरा कर चीन भेजती है, आखिर क्या मजबूरी थी कि 2019 में बीजेपी ने इसी कंपनी को अपनी चुनावी ब्रांडिंग में इस्तेमाल किया था? ये आरोप जो है वो लगाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट है। लिखा है, हमारे सैनिक अपने शौर्य और पराक्रम से लगातार चीन के हमले और साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, मगर भाजपा सरकार चीन की नापाक हरकतों पर लगातार चुप्पी साध कर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रही है? पीएम मोदी जी, चंदे का तो आपने बताया नहीं, कम से कम सुरक्षा की ही चिंता कर लीजिए। इस तरीके का ट्वीट जो है वो किया गया है। विनय शंकर सिंह है, आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर है। लिखते हैं, 12/9/2022 को अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना के जवानों की चीन की पीएलए से झड़प हुई। दोनों ओर से कई घायल हुए। सरकार चुप रही। संसद का सत्र चल रहा है, सरकार ने कोई जानकारी संसद को भी नहीं दी। 3 दिन बाद सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर छपती है, सांसदों को खबर मीडिया से मिलती है। ये दिन आ गए। अगला जो ट्वीट है वो डॉक्टर अजय कुमार का है। लिखते हैं, मोदी सरकार ने एक पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, 2 मोबाइल एप्लीकेशन, 4 सोशल मीडिया अकाउंट और स्मार्ट टीवी ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन चीन पर खुद ब्लॉक हो गई है मोदी सरकार। ऐसा ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो कीर्तिश भट्ट का है। लिखते हैं, दिवाली भी नहीं है वरना चाइनीज झालर का बहिष्कार करके चीन के होश उड़ा देते हम। इस तरीके का मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया गया है कि चीन एक के बाद एक नापाक हरकतों को अंजाम देता जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से सेना जो जवाब दे रही है वो मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं उठाया जा रहा है और ना ही इस तरीके का कोई भी जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। क्योंकि सरकार से जब सवाल करने की बारी आती है तो सरकार अपने मंत्रियों, अपने बाकी नेताओं के पीछे छुप जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। और इसी को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि अगर दिवाली होती तो हम झालर का ही विरोध करके पूरी तरीके से चीन के होश उड़ा देते। अब एक झालर का विरोध करने से कितना नुकसान होगा चीन को, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।